जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस व मीडिया का परस्पर संबंध काफी विश्वसनीय एवं सौहार्दपूर्ण रहता है। आज भी हम इस परंपरा को कायम रखते हुए इस वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को सफल बनाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम पुलिस आयुक्त महोदय अपने संबोधन में दिल्ली पुलिस की उपलब्धियों एवं कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी आंकड़ों एवं स्लाइड के माध्यम से देंगे। तत्पश्चात प्रश्नकाल होगा। संवाददाता सम्मेलन के उपरांत मीडिया के सभी साथी सहभोज के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने मोबाइल फोन को कृपया साइलेंट मोड या स्विच ऑफ करके रख दें। अब मैं आदरणीय पुलिस महोदय से विनम्र आग्रह करता हूं कि वे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर इस सम्मेलन का शुभारंभ करें। माननीय आयुक्त महोदय। नमस्कार, आप सभी का इस एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। इस वर्ष हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ दिल्ली पुलिस के 75वें साल को भी मना रहे हैं। 1948 में आईजी दिल्ली पुलिस फर्स्ट उनका अपॉइंटमेंट हुआ था और आज हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इसी बैकड्रॉप में इस एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का थीम रखा गया है। चूंकि हम लोग अब 75वें वर्ष में हैं और आने वाले समय में अगले 5 साल 10 साल में जो भी चैलेंजेस हमें फेस करने हैं उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अपने आप को तैयार करने में जुटी हुई है। आपने सुना होगा माननीय गृह मंत्री के संबोधन में जो उन्होंने 16 फरवरी 2022 को हमारे परेड के दरमियान, रेजिंग डे परेड के दरमियान कहा था कि दिल्ली पुलिस को आने वाले 5 साल और शताब्दी तक का रोड मैप तैयार करना है। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने अपना एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है। उसका ऑलरेडी माननीय गृह मंत्री और एमएचए की सूचना से एक्शन प्लान तैयार करके उसका प्रेजेंटेशन हो चुका है। अब उसको अमल करने की तैयारी में हम जुटे हुए हैं। एक्शन प्लान 2022, 2024 और 2030 तक के टारगेट्स को ध्यान में रख के तैयार किया गया है और आप आने वाले समय में उसी दिशा में दिल्ली पुलिस आगे बढ़ेगी। ये मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। अब वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ये दिल्ली की एक बेसिक जानकारी है जिसके हिसाब से हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन है करीब 2 करोड़ की है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन 25 से 30 लाख, वेहिकुलर पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ 28 लाख। इन सब चीज़ों के बैकड्रॉप में जो पब्लिक पुलिस रेशियो है वो 368 है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया पब्लिक पुलिस रेशियो माना जा सकता है। हमारे जो पुलिसिंग के लिए, क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन के लिए और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए पूरे शहर को हमने 2 जोन में बांटा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 और लॉ एंड ऑर्डर जोन 2। इसके अलावा 6 टेरिटोरियल रेंजेस हैं और 1 ट्रांसपोर्ट रेंज है। 15 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास और करीब 224 पुलिस स्टेशंस हैं, जिसमें से 178 टेरिटोरियल पुलिस स्टेशंस हैं।
15 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस, 16 मेट्रो पुलिस स्टेशंस, 7 रेलवे पुलिस स्टेशंस, 2 एयरपोर्ट पे हैं और 6 स्पेशल यूनिट्स में हैं। तो कुल मिला के हमारे पास अभी 224 पुलिस स्टेशन हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है, जो मंजूर स्ट्रेंथ है, वो करीब 94,358 की है, जिसके अगेंस्ट में अभी हमारे पास 78,363 हाजिर स्ट्रेंथ है। इस रिसोर्सेज के साथ हम दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए तत्पर हैं और मेरा ये मानना है कि जो भी रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं वो काफ़ी हैं और जो भी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती है समय पर वो सरकार की तरफ से हमें मिलते हैं और हम शहर में एक सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए कटिबद्ध है। हमारी पूरी फोर्स कांस्टेबलरी से लेकर सीनियर ऑफिसर तक एकजुट होकर एक टीम की तरह काम करके शहर की मौजूदा परिस्थिति को नियंत्रण में रखना और आने वाले समय में जो भी चैलेंजेस हो सकते हैं उसको एंटिसिपेट करके उसको काउंटर करने के लिए या उसको मीट आउट करने के लिए अपनी तैयारी करते रहना। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने दिल्ली पुलिस को फिलहाल 14 वर्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ है। ये रीस्ट्रक्चरिंग का काम जो है, ये अपना जो एक्शन प्लान है या पर्सपेक्टिव प्लान है, उसी के तहत हम लोगों ने शुरुआत की है। परसेप्शन मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी डिविजन्स नए एडिशन किए गए। ये 14 जो वर्टिकल्स हैं वो हमने 25 सितंबर 2021 से लागू किए हैं। हर एक वर्टिकल एक स्पेशल सीपी हेड करते हैं और उनके नीचे जो भी मैन पावर है, ऑफिसर्स हैं, उनको अकॉर्डिंगली दिया गया है और हर एक वर्टिकल को रीस्ट्रक्चर किया गया है विद रिगार्ड टू फ्यूचर चैलेंजेस। उसमें कितने ऑफिसर्स होने चाहिए, डीसीपी कितने होने चाहिए, इंस्पेक्टर्स कितने होने चाहिए, दूसरे रैंक से कितने होने चाहिए, सारा तैयारियां की जा चुकी हैं और इंटरनली वो चीज़ें हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई हैं। और जो हमारा अवेलेबल मैन पावर है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएटली हम लोगों ने ऑफिसर्स को सिलेक्ट करके धीमे धीमे वी आर ट्राइंग टू फिल अप दोज रीस्ट्रक्चर्ड सेटअप्स। इसमें आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन के अलावा एक ट्रैफिक मैनेजमेंट डिवीजन है, क्राइम डिवीजन है जिसमें ईओडब्ल्यू को हमने मर्ज कर दिया है, स्पेशल सेल है, इंटेलिजेंस डिवीजन है, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे रहने वाले तमाम वीवीआईपीज को सुरक्षा प्रदान करती है, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी प्रदान करती है, जो विदेशी राजनयिक हैं और दूसरे लोग हैं उनको, और इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स भी यहाँ पे होते रहते हैं जिनमें विदेशी राजनयिक और विदेशी डिग्निटरीज पधारते हैं, तो उनको भी हम सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। आने वाले समय में हमारे देश में G23 समिट होने वाली है, G20 समिट होने वाली है और भी दूसरे सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको हम रीऑर्गेनाइज किए हैं और अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि इन फ्यूचर इवेंट्स को ध्यान में रख के हमारे प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन में क्या एडिशन किया गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिवीजन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पर्सनल मैनेजमेंट के अलावा ट्रेनिंग और वेलफेयर को जोड़ा गया है। ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक ट्रेनिंग के अलावा रिफ्रेशर कोर्सेज और पर्सनल मैनेजमेंट, जिसमें जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, ऑफिसर्स और सबऑर्डिनेट रैंक्स में उनके ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस और भी जो दूसरे
इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करने के लिए एक अलग डिवीजन बनाया गया है। हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स थे उनको सबमर्ज कर दिया गया दिल्ली पुलिस एकेडमी में, और ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड और जो बाहर से एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के देने का प्लान तैयार किया गया है। कम्युनिटी पुलिसिंग एंड मीडिया सेल डिवीजन, मेरा ये मानना है कि किसी भी पुलिस फोर्स के लिए जनता जब तक पुलिस के साथ नहीं हो तब तक पुलिसिंग करना उतना इफेक्टिव नहीं होता है। पुलिसिंग एफर्ट्स में अगर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो तो न सिर्फ हमारे लिए ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है बल्कि हमारे इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। दिल्ली पुलिस में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी लंबे समय से बहुत ही शानदार कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इनको स्ट्रीमलाइन करके यूनिफॉर्मली हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे शहर में इम्प्लीमेंट करना और गाइड करना, सुपरवाइज करना, उसके लिए ये कम्युनिटी पुलिसिंग डिवीजन बनाया गया है। और साथ ही साथ मीडिया सेल डिवीजन जो है वो आप मीडिया के साथ, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उनको किस तरह से इंटरेक्ट करके, कोऑर्डिनेट करके सही समाचार सही वक्त पे देने की कोशिश करना, इसके लिए एक सीनियर अधिकारी के सुपरविजन में ये सारी व्यवस्था हो, इसके लिए ये कम्युनिटी पुलिसिंग और मीडिया सेल डिवीजन बनाया गया है। इसके अलावा प्रोविजनिंग ऑफ फाइनेंसेस डिवीजन, विजिलेंस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी डिवीजन एक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने एयरपोर्ट, मेट्रो और रेलवेज और सरफेस ट्रांसपोर्ट को लिया है ताकि इन ट्रांसपोर्ट्स की सिक्योरिटी और इन ट्रांसपोर्ट्स को उपयोग करने वालों का सुरक्षा, इसकी ध्यान हम ढंग से कर सकें। इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये वर्टिकल लगाया गया है। आर्म्ड पुलिस डिवीजन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, हमारे यहाँ डीएपी दिल्ली आर्म पुलिस की बटालियंस है, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी ट्रेनिंग, उनका अपकीप और उनका यूज़, उसके लिए एक डिवीज़न है। और एमएचए ने हमें एक दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी दिल्ली पुलिस के लिए, वो दिया है। काफ़ी फाइनेंशियल पावर्स दी गई हैं, उसका एक डिवीज़न है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिवीज़न, आने वाले समय में, अभी हाल में भी या भूतकाल, निकट भूतकाल में भी हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। आने वाला समय भी टेक्नोलॉजी का ही है और उस टेक्नोलॉजी हर वर्ष चेंज होती है, हर समय चेंज होती है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग पुलिसिंग में कितना इफेक्टिवली हो सकता है उसको ध्यान में रख के एक सेपरेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिवीजन बनाया गया है। आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की प्रोजेक्ट्स हैं उनका सुपरविजन और इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन इस डिवीजन के मार्फत होगा। लास्ट में 14th वर्टिकल है लाइसेंसिंग एंड लीगल डिवीजन। लाइसेंसिंग डिवीजन पहले से ही था, हम लोग कई तरह के लाइसेंसेस इशू करते हैं। लीगल डिवीजन क्रिएट किया गया है क्योंकि पुलिस का जो काम है मोस्टली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट्स में होता है, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट में हमारी जो हाजिरी है या हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट्स का या लॉ पॉइंट्स का, वो ढंग से हो सके, इसके लिए लीगल डिवीजन बनाया गया है, उसको रीस्ट्रक्चर किया गया है ताकि जो भी केसेस हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या जो भी लीगल बैटल हमको कोर्ट में फाइट करनी पड़ती है उसमें पुलिस का पक्ष, स्टेट का पक्ष ढंग से रखा जा सके। पुलिस स्टेशन लेवल पे जो स्ट्रक्चरल चेंज हम लोगों ने किया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मर्जर ऑफ पीसीआर विद पुलिस स्टेशन। पीसीआर
पहले एक सेपरेट यूनिट हुआ करता था जिसमें अलग सेटअप था, अलग वर्टिकल था। इनको पुलिस स्टेशन से मर्ज कर दिया गया है ताकि पुलिस स्टेशन में न सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनकी संख्या बढ़े, बल्कि गाड़ियों की भी संख्या बढ़े ताकि उनको पेट्रोलिंग करने में, कोई भी क्राइम को अटेंड करने में, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अटेंड करने में, या कोई भी डिस्ट्रेस कॉल को अटेंड करने में आसानी हो और जल्दी से कर सकें। इसी के साथ साथ हर एक पुलिस स्टेशन में लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग विंग बनाए गए हैं, अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और अलग अलग उनको रिसोर्सेज दिए गए हैं ताकि जो भी काम वो कर रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का हो या लॉ एंड ऑर्डर का हो, वो फोकस्ड अटेंशन उनका उसमें रहे। इन्वेस्टिगेशन को अलग करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि पहला तो ये कि जब कोई कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसे एक डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पे उसको मिले 24/7। और दूसरा, जब केस रजिस्टर हो जाता है या कोई कंप्लेंट का वेरिफिकेशन या इंक्वायरी होती है या केस का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन अगर होगा तो न सिर्फ जल्दी केस फाइनलाइज होंगे बल्कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बढ़ेगा। तो इसको ध्यान में रख के हमने लॉ एंड ऑर्डर को और इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग किया है ताकि एकदम फोकस्ड अटेंशन इन्वेस्टिगेशन पे और लॉ एंड ऑर्डर पे पड़े। 1 सितंबर 2021 से इसको लागू किया गया था। हाल में ही हमने एक प्लानिंग करके साइबर पुलिस स्टेशंस, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक साइबर पुलिस स्टेशंस दिए हैं। उसका कारण ये है कि जो साइबर क्राइम की संख्या बढ़ रही है, जो साइबर क्राइम रिपोर्ट होते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी यूनिट करे जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी से प्रॉपरली इक्विप्ड हो, बल्कि उनके पास ऐसा मैन पावर हो जो ट्रेंड मैन पावर। उससे इन्वेस्टिगेशन जल्दी भी होगा और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन होगा। तो अभी हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शुरू कर दिए गए हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस में SHO की नियुक्ति भी की है, मैन पावर भी दिया है, और जो भी नियुक्ति हुई है वो ट्रेंड क्वालिफाइड ऑफिसर SHO के तौर पे हैं और जो उनके साथ मैन पावर है वो भी प्रॉपर्ली ट्रेंड है। जब PCR का मर्जर जब हमने पुलिस स्टेशन में किया तो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट उसका कराया गया। इम्पैक्ट असेसमेंट हमने उसको टर्म दिया 3 महीने के बाद। उससे जो चीज़ बाहर आई वो आपके सामने स्क्रीन पे है। करीब 6000 पुलिस कर्मी और 790 पुलिस व्हीकल्स थानों को दिए गए एक्स्ट्रा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो रिस्पांस टाइम पहले 7.5 मिनट हुआ करता था वो घट के 4.3 मिनट हो गया। दूसरा, इम्प्रूव्ड एंड मोर इंटेंसिव पेट्रोलिंग। आपने पहले देखा होगा कि PCR ज़रूर हाजिर रहती थी, लेकिन चूँकि थाने से कनेक्ट नहीं था, इसके लिए जो भी सड़क पे क्राइम होता था वो अटेंड करके they used to wait from the police station and hand over the victim or whatever they get from the scene to the police station। उसमें टाइम लैप्स बहुत होता था और थोड़ा मिसमैच भी रहता था, और एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि हम इस पुलिस स्टेशन में हैं, हमारे एरिया में एक क्राइम हुआ है, तो वो भी थोड़ा मिसिंग रहता था। उसको ध्यान में रख के ये चीज़ की गई। उसका असर ये पड़ा कि एरिया में पेट्रोलिंग आपको ज़्यादा दिखाई देती होगी, 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, और सिंक्रोनाइजेशन विद द पुलिस स्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन विंग वी कुड अचीव थ्रू द मर्जर ऑफ दिस PCR विद पुलिस स्टेशन। ये तो इम्पैक्ट असेसमेंट हम लोगों ने अभी 3 महीने पे कराया था, उसका ये एक रिजल्ट है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चूँकि नई चीज़ इम्प्लीमेंट की है तो इसको पूरी तरह से ऑयल करने के लिए हमें हर 2-3 महीने पे
इसका असेसमेंट और मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग हर दिन एक सीनियर लेवल पे 5 बजे यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, मैं भी बैठता हूँ, हमारे स्पेशल सीपीज और जॉइंट सीपी एडिशनल सीपीज बैठते हैं, और उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि कितनी पीसीआर कॉल्स हमने रिसीव की हैं पूरे दिन में और उसका रिस्पांस क्या रहा है। अगर कोई वाहन या कोई पीसीआर या पुलिस वैन देर से पहुंच रही है तो उसका कारण देखा जाता है। विक्टिम को या जो कंप्लेनेंट है या जिसने कॉल की है उससे हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। ये आदेश है कि जितने भी पीसीआर कॉल हम रिसीव करेंगे, पर्टिकुलरली हीनियस क्राइम्स और स्ट्रीट क्राइम्स के, उनका 100% वेरिफिकेशन एसएचओ, एसीपी और डीसीपी लेवल पे होगा। और इस तरह से अगर कोई लेट मूवमेंट होता है पीसीआर का तो हमारा सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम है, वहाँ पे जॉइंट सीपी ऑपरेशंस और डीसीपी ऑपरेशंस इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जहाँ देरी हुई है वहाँ भी वो कॉल करने वाले जो भी नागरिक हैं उनको फ़ोन से कांटेक्ट करके हकीकत जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी पीसीआर कॉल हमारे यहाँ लैंड होती है उसको हम फर्ज नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उसका डेटा मेंटेन रहता है। और उस कॉल को अटेंड करने के लिए जो भी एमपीवी या टू व्हीलर अटेंड करता है उसमें चूँकि जीपीएस चिप है और उनका टैगिंग है तो उनका लोकेशन हम यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। तो कोई भी फील्ड यूनिट हमको झूठी खबर नहीं दे सकती है कि हमने 2 मिनट में वहाँ हम पहुँच गए या हम 10 मिनट में पहुँचे, अगर वो देर से पहुँचे हैं तो। ब्रीफली स्पीकिंग, इसका जो मॉनिटरिंग है, मर्जर ऑफ पीसीआर विद पुलिस स्टेशन और फंक्शनिंग ऑफ द पीसीआर टू अटेंड द डिस्ट्रेस कॉल्स और क्राइम कॉल्स और एनी अदर कॉल, ये बहुत ही व्यवस्थित और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म है। और हर दिन शाम को 5 बजे इसके बारे में चर्चा होती है। उससे पहले मॉर्निंग में जो हमारा मॉर्निंग डायरी आती हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो भी एमपीवी 4.3 मिनट से लेट होती है उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि आप इतना लेट हैं, आप इसको इम्प्रूव करें। और इसमें डीसीपीज और फील्ड के जो ऑफिसर्स हैं, एसएचओज और एसीपीज, उनको ये सूचना है कि इसका जो परफॉर्मेंस है इट शुड इम्प्रूव डे बाई डे। इसका कारण सिर्फ इतना है कि ये हमें रियल पिक्चर फील्ड में से मिलती है with regard to any incident happening in the street or in the colony or in any other area of Delhi city. So इसके वजह से हमारे जो रिस्पांस टाइम है वो कम हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी बताऊंगा आगे कि पीसीआर कॉल्स जो हीनियस क्राइम्स में, स्ट्रीट क्राइम्स में है, उसमें बहुत ही ड्रास्टिक फॉल हुआ है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑन दी रोड्स। And then response में the conversion of PCR calls into registration of crime has gone up. इसकी वजह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए हम लोग के पास चूँकि पुलिस स्टेशन में संख्या बल बढ़ा है तो वीकली ऑफ्स देने में हमें आसानी होगी। ये जो आपको डायग्राम दिखाया है इसमें आप देख सकते हैं कि हर एक टोटल जो 21,672 से बढ़ के पुलिस स्टेशन में हाजिर मानसों की संख्या, जो रिसोर्सेज की संख्या 28,000 से ज़्यादा हो गई है। और उसी हिसाब से आईओज में भी करीब 2,000 की बढ़ोतरी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग करने से हमें जो इम्पैक्ट इसका स्टडी कराने के बाद जो पता चला, एक तो एफिशिएंसी बढ़ी है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज इम्प्रूव्ड, और भविष्य में वी आर एक्सपेक्टिंग बेटर कन्विक्शन रेट। कॉम्प्लेनेंट का सेटिस्फैक्शन लेवल काफ़ी बढ़ा है क्योंकि अब किसी भी पुलिस स्टेशन में 24/7
चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो या एएसआई हो या हेड कांस्टेबल हो, उसके हेड में एक टीम हाजिर मिलेगी कोई भी कंप्लेनेंट जो पुलिस स्टेशन में जाएगा। आप पहले कई दफ़े ये भी होता था कि आप कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में गया है तो पता चला कि इंस्पेक्टर साहब कोर्ट में है या कोई पेट्रोलिंग में है या किसी को ये नहीं कहा कि किसको अटेंड करना है। अभी उसकी वजह से पुलिस स्टेशन में 24/7 आपको एक इन्वेस्टिगेटिव टीम वहाँ पे मिलेगी और जो एसएचओ हैं उनको टाइम मिलेगा अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज में ज़्यादा समय देने के लिए। जो वर्कलोड ऑफ द आईओ, जैसे पर आईओ जो केसेस की संख्या थी वो 37 से घट के 29 हो गई है।